मीन्स आपको परमेश्वर को साथ लेकर जाना है आज। हालेलुया। बहुत सारे लोगों को नहीं पता आज हमारा टॉपिक है परमेश्वर आज किसके साथ चलेगा। लिख लो अपनी डायरी में, जो 3 काम करते हैं लिखा, जो विश्वास से चलेगा, जो उसकी अगुवाई में चलेगा, जो अपनी चाल चलन पर ध्यान देगा। इसका मतलब कह रहा है कि जब आप अपनी चाल चलन पर ध्यान देते हैं तब परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। हम पढ़े उत्पत्ति की किताब 5 के 23 और 24 में, देखो क्या लिखा। हनोक नाम का एक भक्त था परमेश्वर का, और उस समय बाइबल बोलती है कह रहा है कि वो कितने साल तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। 365 साल तक वो परमेश्वर के साथ चला। कितने साल तक चर्च? 365 लिखा। हनोक परमेश्वर के साथ गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हनोक 365 साल तक परमेश्वर के साथ चला। इसका मतलब उसकी अगुवाई में चला। अपने पड़ोसी को पूछो तू कितने साल तक चलेगा। अपने पड़ोसी से पूछो कितने साल तक चलेगा। कुछ लोगों की विनती आती है, रिक्वेस्ट आती है और बोलते हैं पास्टर करे हम प्रार्थना करते हैं, सुबह प्रार्थना करते हैं, लेकिन शाम तक हम परमेश्वर के साथ नहीं चल पाते। मैंने कहा क्यों? बोलते हम पाप में गिर जाते हैं। लेकिन हनोक कह रहा 365 साल तक चला। बेनिफिट है परमेश्वर की अगुवाई में चलना। कह रहा उस व्यक्ति की लंबी उम्र होगी। और यहां लिखा हनोक चला ही नहीं परमेश्वर के साथ, उसकी अगुवाई में, उसकी आज्ञा पालन में, लेकिन हनोक को परमेश्वर ने एक बेनिफिट दिया, उसको लंबा जीवन दिया। 365 साल वो जिया और उसके बाद मरा नहीं, मरने नहीं दिया। वो दुख क्लेश उसके ऊपर आने नहीं दिए, वो बुढ़ापा उसके ऊपर आने नहीं दिया, वो बीमारियों में तड़पता हुआ मरा नहीं। उसको परमेश्वर ने जिंदा जी ऊपर उठा लिया अपने साथ। हालेलुया। करा एक रात आएगी, यीशु मसीह बादलों पर आएगा और अपने चुने हुओं को जो उसके साथ चल रहे हैं, अगुवाई में चल रहे हैं, उसकी दुख में, बीमारी में, समस्या में, कर्जे में, जरा आप कैसी भी मुसीबत में करा हाय नहीं करते, कंप्लेंट नहीं करते, आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आपकी परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन आप फिर भी परमेश्वर में बने हुए हैं। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहेगा करे कि वो उनको उठाने के लिए आएगा बादलों पर ईश्वर के नाम में। क्योंकि हनोक 365 साल चला। अपने पड़ोसी को पूछो तू कितने साल चलेगा। कह रहे 10 साल के बाद नहीं, 40 साल के बाद गोड्डे जवाब दे जाते हैं, 50 साल के बाद बुढ़िया की कमर जवाब दे जाती है, और कह रहा है कि 30 साल के बाद आजकल बाल भी जवाब दे जाते हैं। भाई सब उड़ जाते हैं। आजकल कोई साथ नहीं चलता भाई साहब, ना बाल साथ चलते हैं, ना गोड्डे, ना हाथ, ना पैर, लेकिन आपकी आत्मा आज यीशु मसीह के साथ चलने वाली, यीशु मसीह के नाम में आज का वचन पर जो चलेगा, आज यीशु मसीह उसको चलाएगा नहीं, दौड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी जिंदगियों में वो होगा कि आप, बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कह रहे हैं कि पाप में गिर जाते हैं और वो आत्मिकता में नहीं चल पाते। इसलिए कह रहे हैं कि उन लोगों के, बहुत सारे लोगों के बिजनेस चल नहीं पाते, उनके कारोबार चल नहीं पाते। कारण क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चल नहीं पा रहे हैं। क्या आपने बड़ी बिल्डिंग बना लिया, हो सकता है आपने बड़ी सेवकाई खड़ी कर ली है, हो सकता है आपने बड़ा कुछ मकान बना लिया, बड़ी जायदाद बना ली है, लेकिन समझ जाओ क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर आपके साथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है? परमेश्वर आपके साथ नहीं चल रहा। कई लोगों के साथ वो चलना पसंद नहीं करता क्योंकि वो जानता है, कह रहा है कि वो किस तरीके के लोग हैं, किस मनसा के लोग हैं। यीशु मसीह के नाम में। छोटे बच्चे को आपने देखा, छोटे बच्चे को पैदा होने के बाद जब अच्छा लगता है तो उसकी माँ उसको ऐसे ऊपर उछाल रही होती है, कहती है मेरे चुन्नू, और बच्चा हंस रहा होता है। उसको जितनी ऊपर हाइट पर फेंकते हैं बच्चा हंस रहा होता है, हा हा हा, हंस रहा होता है कि नहीं? और किसी बड़े बच्चे की टांग बांह पकड़कर उछाल कर देखो कोठे पर, वो कहेगा मारेगा क्या, गालियां बकेगा, गुस्सा होगा, मारेगा, गुस्सा करेगा। लेकिन मैं उन लोगों के अंदर देखता है, कह रहा क्यों? क्योंकि उस आदमी को विश्वास नहीं है, कह रहा कहीं ये गिर ना दे। लेकिन छोटे बच्चा बिल्कुल कंप्लेंट नहीं करता अपनी माँ को। करता है कभी? देखा है कभी उछाल कर? घर जाकर उछाल कर देखना छोटे बच्चे को, उछाल कर देखो, वो 3 बार क्या, जितनी बार उछालोगे उतनी बार वो हंसता ही रहेगा, हंसता ही रहेगा। हालेलुया। वो हंसता है बार बार, क्योंकि उसको विश्वास है, कह रहा है कि मैं जिस हाथ में हूं सुरक्षित हाथों में हूं अपने माँ बाप के। हालेलुया। कह रहा आज आपको विश्वास करना है। जितने चर्च में बैठे हैं, आज से आप जितनों ने बपतिस्मा ले लिया, जितने प्रभु पे भरोसा करते हैं, वो सब आज से यीशु मसीह के सुरक्षित हाथों में है, यीशु मसीह के नाम में। आपका कारोबार उसके हाथों में है, आपका जिंदगी उसके हाथों में है। हनोक के विश्वास था, 365 साल तक वो विश्वास करता रहा। लेकिन आप थोड़े बीमार होते हैं, लोग थोड़े कर्जे में जाते हैं, लोग
प्रॉब्लम आती है, लोग विश्वास नहीं कर पाते। आज विश्वास करना, तुम परमेश्वर के हाथों में, सुरक्षित हाथों में हो। आमीन। तुम्हारी हड्डियां, तुम्हारी नसें, तुम्हारी मांसपेशियां, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा जीवन, अगर तुम वचन पर चलते हो तो वो तुम्हें सबको सुरक्षित कर रहा, आज वादा कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा गिरने नहीं देगा। हालेलुया। तुम सुरक्षित चलते रहोगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप तैयार है कि नहीं? मैं घोषणा करता हूं ऐसे लोगों के लिए जितने लोग मसीह के पीछे चल रहे हैं, आज के बाद आमीन बोलकर वो सुरक्षित हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। उनके सिर का एक भी बाल बांका नहीं होगा, याद रखना। मूसा की डिजायर थी, मूसा की इच्छा थी कि मैं परमेश्वर को पाना चाहता हूं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ चले तो आपको अपने अंदर एक डिजायर रखनी है। आज आपके अंदर एक डिजायर होगी कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, किसी के अंदर डिजायर है कि मुझे बड़ा बिजनेसमैन बनना है, मुझे अपने बच्चे को अमेरिका भेजना है, मुझे गोरी के साथ ब्याह करना है या काली के साथ ब्याह करना आपकी डिजायर है। काली के साथ तो कोई नहीं करना चाहता, मतलब आपकी डिजायर है, आपकी जो भी डिजायर है। लेकिन यहां पर मूसा को परमेश्वर ने पूछा, कहता तेरी डिजायर क्या है? कहता है कि मैं कह रहा तेरे साथ चलना चाहता हूं, तेरे साथ रहना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा पहाड़ी पर आ जा, और वो पहाड़ी पर आया और परमेश्वर ने उसको कहा, कह रहा कि अगर तू मेरी अगुवाई में चले तो कह रहा कि मैं तेरे साथ दुख में, सुख में, आंधी में, तूफान में, मुसीबत में, जब तक तू जिंदा रहेगा तेरे साथ चलूंगा। उसने कहा ठीक है परमेश्वर। और उसी समय उसने कहा कि मेरे लोगों को कनान देश में लेकर जा। जब वो कनान देश में लेकर गया, कह रहा मिस्रियों से छुड़ाकर, कह रहा इजरायलियों को जब लेकर जा रहा था तो 40 साल के सफर में उसके जिंदगियों में लोगों ने, जिन लोगों की वो अगुवाई कर रहा था, उन लोगों ने उस पर पत्थर उठा लिए, लेकिन उसने अपने मुंह को कभी नहीं खोला। लोगों ने उसकी बुराई किया, लोगों ने उसके बारे में भला बुरा कहा, लेकिन उसने कभी अपने मुंह से मुंह नहीं खोला। मैं कह रहा हूं कि वो किसी के लिए बुराई नहीं किया, फिर भी प्रार्थना करता रहा। और कह रहा उनके तन पर कभी कह रहा कि रोटी, कभी 3 दिन के लिए उन्हें पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, लेकिन उसी समय मूसा कह रहा फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं कि मसीह में परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है, कह रहा कि जो लोग कह रहा दुख में, घटी में, बीमारी में, समस्या में भी परमेश्वर का थैंक्स करना जानते हैं। हालेलुया। कह रहा परमेश्वर उन लोगों के साथ रहता है, परमेश्वर उनके साथ रहता है। सिर्फ कह रहा एक माँ दूध पिलाने वाले बच्चे को, कह रहा बाइबल बोलती है कि भूल सकती है लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता। आप अपने बच्चे को पैदा करने के बाद अगर उसको वो रोता है तो आप क्या करते हैं? वाह वाह, तो क्या करेंगे आप? बताओ, कोई बताएगी? उसको दूध पिलाएगी, पिलाएगी कि नहीं? अगर आप प्रार्थना में उआ उआ कर रहे हैं तो परमेश्वर आज दूध नहीं घी भी खिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन उआ उआ करना तो शुरू करो। लेकिन सब प्रार्थना करते हैं, उआ उआ कोई नहीं करता। बोलो हालेलुया। कभी आपने देखा है ज्यादातर भविष्यवक्ता किसके लिए भविष्यवाणी करता है? ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं एक बार एक चर्च में गया तो उसी समय पास्टर ने मुझे बुलाया हरियाणा में, क्या भविष्यवक्ता हो, हमारे चर्च में आओ, हमारी चर्च की ग्रोथ हो। उसके चर्च में 100 लोग थे और मैंने प्रभु से पूछा, मेरा पहला दिन था किसी चर्च में जाने का, मैंने पूछा परमेश्वर कि मुझे बता मैं भविष्यवाणी किसके लिए करूं? आपको सच्ची बोल रहा हूं, प्रभु के एक स्वरदूत ने मुझे कहा, कहता है जो उआ उआ कर रहा है। मैंने कहा ये तो बच्चा होता है, मैं सबको बच्चा देख रहा हूं, मैं बच्चा किसी के पास है, लेकिन बच्चा किसी के पास नहीं था, छोटा बच्चा किसी के पास। मैंने कहा उआ उआ क्या चक्कर है, समझ में नहीं आया। ओ मतलब कि जो भविष्यवाणी वहां पर इंतजार कर रहा था एक आदमी बड़े सालों से कि आज एक भविष्यवक्ता आएगा मेरे पास तरने का है। और इस समय सब लोग हालेलुया हालेलुया आंखें खोले हुए थे, प्रार्थना भी कर रहे थे, लेकिन वो आदमी आंसू टपकाई जा रहा था, टपकाई जा रहा था, टपकाई जा रहा था। पवित्र आत्मा ने कहा यही है वो, इसको उठा ले आज। हालेलुया। और उसको उठाया और खड़ा किया। मैंने कहा जा, आज से तेरे रोने के दिन समाप्त हो गए यीशु मसीह के नाम में। मैं कहा तेरा बच्चा न्यूजीलैंड जाएगा, तेरे पास 1 नहीं 2 फैक्ट्रियां होंगी, तेरे पास आज 10 रुपए जेब में डालने के लिए नहीं है, तू 2000 के नोट से कम नहीं डालेगा। और कह रहा 2000 का जब बंद हो जाएगा, उसको पहले ही बताया था। मैंने कहा परमेश्वर तेरी जेब में कह रहा कि फॉरेन की करेंसियां दिया करेगा यीशु के नाम में। और आज वो व्यक्ति मुझे पिछले हफ्ते मिला, उसके पास 2 फैक्ट्रियां हैं, उसका बच्चा न्यूजीलैंड में है और 2000 का नोट बंद हो गया, बाहर से डॉलर भेजता है उसका लड़का उसकी जेब में पैसे। बोलो हालेलुया। आज मैं कह रहा हूं, लेकिन कब? कह रहा है जो परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। कह रहा है कि हो सकता था वो रोने वाला व्यक्ति
घर छोड़कर, चर्च छोड़कर जा सकता था, सुसाइड कर सकता था, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चला। मूसा के लोगों पर मुसीबतें आई, मूसा के ऊपर मुसीबतें आई, लेकिन परमेश्वर के साथ चलता रहा। हनोक के ऊपर मुसीबतें आई, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। अगर आज मसीहत आपने सीख लिया है कि मैं